अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर पंपिंग सिस्टम क्या होता है, जिसे हमारी लोकल मार्केट में सोलर ट्यूबवेल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर ट्यूबवेल सिस्टम होता क्या है, सोलर ट्यूबवेल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और सोलर सिस्टम लगवाते वक्त या लगाते वक्त हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली तमाम ही प्रोडक्ट के बारे में तफसील से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीनन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। जैसा कि आप तमाम दोस्त ये जानते होंगे कि चाहे कोई भी फसल हो, कोई भी खेत हो, उसे पानी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है और पाकिस्तान में खेतों और फसलों को सैराब करने के लिए पानी तीन तरह से हासिल किया जाता है। पहला तरीका है नहरी निजाम की मदद से अपने खेतों और फसलों को सैराब करना। दूसरा तरीका है बिजली वाली मोटर लगाकर पानी हासिल करना और तीसरा तरीका है पीटर इंजन की मदद से पानी हासिल करना। जिस भी एरिया में अगर नहरी निजाम मौजूद भी है तो उसमें जो उस किसान की फसलें हैं उनको पूरा करने के लिए वो पानी नाकाफी होता है। तो आखिर में हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम बिजली वाली मोटर लगाकर पानी हासिल करें या पीटर इंजन लगाकर पानी हासिल करें। और आप ये भी जानते होंगे कि बिजली की कीमतों में और डीजल की कीमतों में आए रोज इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतने महंगे दामों पर बिजली या डीजल परचेज करके अपनी खेतों और फसलों को सैराब करे। तो आखिर में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगाकर अपने खेतों और अपने फसलों को सैराब कर सके। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सोलर ट्यूबवेल सिस्टम पर भी एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए, जिसकी मदद से आप उन तमाम ही पहलुओं को जान सकें जो सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो 70 to 80% किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको सोलर ट्यूबवेल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। और वो जब भी मार्केट में सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगवाने के लिए जाते हैं तो कुछ कमजोर दुकानदार ऐसे होते हैं जो उन्हें नाकिस और गैर मियारी अशिया फरोख्त कर देते हैं, जिसे आने वाले वक्तों में किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये जान लेते हैं कि सोलर ट्यूबवेल सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सोलर ट्यूबवेल सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसमें हम सोलर पैनल की मदद से बिजली बनाते हैं और बिजली बनाकर अपने पानी वाली मोटर को रन करते हैं और अपनी पानी वाली मोटर को रन करने के बाद अपने खेतों और अपने फसलों को सैराब करते हैं। कोई भी सोलर ट्यूबवेल सिस्टम अमूमी तौर पर इन 6 चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर है सोलर पैनल, दूसरे नंबर पर है VFD, तीसरे नंबर पर है सोलर स्टैंड, चौथे नंबर पर है सोलर वायर, पांचवें नंबर पर है डीपी बॉक्स एंड देन छठे नंबर पर है हमारी पानी वाली मोटर। कोई भी सोलर ट्यूबवेल सिस्टम इन्हीं 6 चीजों पर मुश्तमिल होता है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें अपने सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में किस तरह के सोलर पैनल का इंतखाब करना चाहिए। पाकिस्तान में कई तरह के सोलर पैनल इंपोर्ट किए जाते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है पॉली सोलर पैनल। ये सोलर पैनल ऐसे इलाकों के लिए इंपोर्ट किया जाता है जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, यानी कि जिन इलाकों में गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा होती है उन इलाकों में जो पॉली सोलर पैनल है वो बेटर परफॉर्म करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है मोनो सोलर पैनल। ये सोलर पैनल ठंडे इलाकों के लिए बनाया गया है, यानी कि जिन इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम होती है बनिस्बतन गर्म इलाकों के, उन इलाकों में ये सोलर पैनल ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है पॉली की निस्बतन। अब यहाँ पर कई सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्यों ना सर हम मोनो सोलर पैनल को लगा लें गर्म इलाके में, ताकि अगर धूप कम भी होगी तो ये सोलर पैनल हमें ज्यादा बेटर परफॉर्म करके दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहां पर पॉली सोलर पैनल लगना चाहिए, अगर वहां पर आप मोनो सोलर पैनल लगा देते हैं तो यकीनन आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। इसकी बड़ी वजह यही है कि जो मोनो सोलर पैनल है
ये ज्यादा टेम्परेचर पर जाके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसीलिए जो पॉली सोलर पैनल है आप उन्हें गर्म इलाकों के लिए इस्तेमाल करें और जो मोनो सोलर पैनल है उसे आप ठंडे इलाके के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। हमारे पास पहले दोस्तों बहुत ज्यादा ये कंप्लेन आती थी कि सर हमने मोनो और पॉली का सोलर पैनल लगाया हुआ है और अगर इस सोलर पैनल के किसी एक हिस्से के ऊपर साया आ भी जाता है तो ये सोलर पैनल अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल देना बंद कर जाता है, या हमने जितने भी सीरीज में पैनल लगाए हुए हैं वो उसके किसी एक हिस्से के ऊपर अगर साया आ जाता है तो वो मुकम्मल की मुकम्मल सीरीज ही अपनी करंट देना बंद कर देती है। लेकिन हाफ कट सोलर पैनल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हाफ कट सोलर पैनल में किसी एक सेल या किसी एक हिस्से के ऊपर साया आ भी जाता है तो हाफ कट सोलर पैनल में वो हिस्सा बंद हो जाता है और बाकी का जो हिस्सा है या बाकी का जो पैनल है वो वर्क करता रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल को आप डबल गिलास और शीशा सोलर पैनल के नाम से भी जानते होंगे। ये सोलर पैनल दोनों ही साइडों से बिजली बनाने की सलाहियत रखता है, यानी कि जो सूरज की शुआएं इस सोलर पैनल की फ्रंट साइड पर डलती हैं वो शुआएं जब वापस से छत या जमीन के साथ टकराकर इस सोलर पैनल की बैक साइड पर पड़ेगी तो ये सोलर पैनल कुछ ना कुछ एफिशिएंसी आपको उस टाइम भी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि इस सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो दूसरे किसी भी सोलर पैनल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये सोलर पैनल दोनों ही साइडों से बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। और अगर इस सोलर पैनल की लाइफ की बात कर ली जाए तो इस सोलर पैनल की जो लाइफ है वो दूसरे सोलर पैनल की निस्बतन काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगा रहे हैं तो आप हाफ कट सोलर पैनल और बाइफेशियल सोलर पैनल का इंतखाब कर सकते हैं। ये दोनों ही सोलर पैनल आपको बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे बनिस्बतन दूसरे सोलर पैनल की। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं सोलर स्टैंड। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सोलर का कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें जो 70% कॉस्ट है वो सोलर पैनल पर लगी होती है और जो सोलर पैनल है वो सोलर स्टैंड पर लगे होते हैं। और अगर आप सोलर स्टैंड ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जो सोलर पैनल के टूटने का खदशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको यहां पर यही रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे किसी भी टाइप का सोलर स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छे वाली आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सोलर स्टैंड के टाइप्स की बात हो ही रही है तो आइए जानते हैं कि सोलर स्टैंड हमें कितनी किस्म के देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है L2 स्टैंड। L2 के एक स्टैंड के ऊपर आप 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अमूमी तौर पर दूसरा स्टैंड देखने को मिलता है वो है L3 स्टैंड। L3 के एक स्टैंड पर आप 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कस्टमाइज स्टैंड। ये स्टैंड ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारे पास जमीन पर सोलर पैनल लगाने की जगह ना हो और हमारी छत भी कुछ इस तरह की हो कि हम उस पर L2 और L3 के स्टैंड नहीं लगा सकते, तो वहां पर हम कस्टमाइज स्टैंड का इंतखाब करते हैं। उसके बाद आता है मूवेबल स्टैंड। ये स्टैंड आपने सोलर ट्यूबवेल सिस्टम के बहुत से प्रोजेक्ट में देखा होगा। इस स्टैंड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आप इस स्टैंड को सूरज की डायरेक्शन के हिसाब से किसी भी साइड पर घुमा सकते हैं और अपने एरिया के लैटिट्यूड के मुताबिक इस सोलर स्टैंड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सोलर स्टैंड आपको सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रॉली वाला स्टैंड। आपको ये स्टैंड भी सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में देखने को जरूर मिला होगा। इस ट्रॉली वाले स्टैंड का जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर आपकी 2 से 3 मोटरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ जगह पर और आप उसे सोलर पैनल की मदद से चलाना चाहते हैं तो आप ये ट्रॉली वाला स्टैंड बनवाकर उन 3 मोटरों को अलग अलग वक्त में चला सकते हैं। और आप इस ट्रॉली वाले स्टैंड को किसी ऐसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप दूसरे स्टैंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आपने मोटर किसी ऐसी जगह पर लगाई हुई है जहां पर आपकी रिहाइश नहीं है और वहां पर सोलर पैनल चोरी होने का खदशा भी बहुत ज्यादा है, तो
उस जगह पर भी आप इस ट्रॉली वाले स्टैंड का इंतखाब कर सकते हैं। जहां पर इस ट्रॉली वाले स्टैंड के इतने ज्यादा फायदे हैं, वहां पर इस ट्रॉली वाले स्टैंड का एक बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि आप इस ट्रॉली वाले स्टैंड को लेकर मुख्तलिफ जगह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इसमें जो सोलर पैनल है उनके टूटने का जो खदशा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वापस से चलते हैं अपने मेन स्टैंड की तरफ, जो कि है मूवेबल स्टैंड। अच्छा, अब दोस्तों आपने अच्छे वाला मूवेबल स्टैंड भी बनवा लिया, अच्छी क्वालिटी की प्लेटें भी लगा ली, लेकिन जो आपने बेस है वही अच्छे वाली नहीं बनाई, तो आपका जो स्टैंड है वो मुकम्मल का मुकम्मल स्टैंड बेस से उखड़कर गिर सकता है। यहाँ पर कुछ इंस्टॉलर हजरात भी गलती करते हैं कि वो जो बेस पाइप हैं वो कस्टमर को दे देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि इतना गड्ढा खोद लेना और उसमें जाकर इसे रख कर इसे कंक्रीट कर देना, लेकिन वो उस जगह का इंस्पेक्शन नहीं करते कि वो जगह रेतली है, वो ज्यादा नमी वाली जगह है या वो सख्त मिट्टी की जगह है। वो उसका इंस्पेक्शन किए बगैर उनको बेस पाइप दे देते हैं कि आप ले जाकर इतने बाई इतने का गड्ढा खोदकर इसे लगा लें और इसके अंदर कंक्रीट कर दें, लेकिन वो उस जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा पायदार नहीं होता। तो कुछ अरसे के बाद जो स्टैंड लगा हुआ होता है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, जब उस पर हवा का प्रेशर डलेगा तो वो बेस समेत ही वो स्टैंड गिर जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी आप स्टैंड का इंतखाब कर रहे हो तो आप जो उस स्टैंड की बेस है वो भी अच्छे वाली बनाएं, यानी कि मजबूत बनाएं और उसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं। ये ना हो कि आप 15 प्लेटों का स्टैंड बनवा रहे हैं और आपकी जो बेस है वो तकरीबन 2 बाई 2 फुट की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी रिकमेंड करता चलूं कि आप बहुत ज्यादा प्लेटों का भी स्टैंड इकट्ठा ना बनवाया करें। अक्सर मैंने दोस्तों स्टैंड लगे हुए देखे होते हैं जो कि 15 से 16 प्लेटों का अगर स्टैंड बनना है तो वो 16 की 16 प्लेटों का एक ही स्टैंड बनाकर उसके ऊपर 16 की 16 प्लेटें लगा देते हैं। तो जब भी उसको किसी भी तरफ से हवा का दबाव डलता है, चाहे आपने कितनी ही अच्छी क्वालिटी का वो स्टैंड बनवाया हो, तो वो पिचक जाता है या किसी एक साइड से वो खराब हो जाता है और उसके ऊपर जो आपकी लगी हुई सोलर पैनल होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, जब भी आप ट्यूबवेल के लिए स्टैंड बनवा रहे हो तो 10 से 12 प्लेटों तक मैक्सिमम स्टैंड बनवाएं। इससे ज्यादा 12 प्लेटों से ज्यादा पैनल का स्टैंड ना बनवाएं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन को माने तो 10 सोलर पैनल से ज्यादा का स्टैंड ना बनवाएं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है VFD। VFD खरीदते वक्त और लगाते वक्त दोस्तों आपको चंद बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली जो बात है वो दोस्तों हमेशा याद रखें, जितनी भी HP की आप मोटर लगा रहे हैं उससे ज्यादा पावर की VFD का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 HP की मोटर लगा रहे हैं तो आप जो VFD का इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 5 से 7.5 किलोवाट की जो VFD है उसका इंतखाब करें, ताकि आपकी जो VFD है वो उस लोड को आसानी से चला सके और आपकी जो VFD के कंपोनेंट्स हैं वो भी गर्म ना हो। इससे जो आपकी VFD है उसके खराब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आप अच्छी कंपनी की VFD का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको चंद कंपनी का नाम बता देता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी VFD बना रही हैं। पहले नंबर पर हमारे पास जो कंपनी आती है वो है इन्वेंट कंपनी। आपको इस कंपनी का लोगो भी देखने को मिल रहा होगा। आप इस कंपनी की VFD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो कंपनी आती है वो है फ्री ड्राइव कंपनी। इस कंपनी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं। जो आपको इन्वेंट कंपनी है वो 3 साल की वारंटी रहती है अपनी VFD की, और जो फ्री ड्राइव कंपनी है ये आपको अपनी VFD की 1 साल की वारंटी देती है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है वो है INVT कंपनी। इस कंपनी का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। और INVT की VFD खरीदते वक्त दोस्तों याद रखें कि किसी एथराइज्ड डीलर से ही इस कंपनी की VFD खरीदें।
क्योंकि इस कंपनी की VFD में बहुत ज्यादा 2 नंबरी हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। ये जो INVT कंपनी की VFDs हैं, इनमें बहुत सी VFD रिपेयर शुदा भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसे आपने इग्नोर करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? किसी भी अच्छे अथराइज्ड डीलर से ही VFD परचेज करें। चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आती है सोलर वायर। याद रखें दोस्तों कि अगर आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल लगा लें, अगर आप अच्छी क्वालिटी की सोलर वायर का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और यह भी याद रखें कि सोलर पैनल के कनेक्शन करते वक्त स्टैंडर्ड वायर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि फ्लेक्सिबल केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है सोलर के कनेक्शन करते वक्त। आइए ये जान लेते हैं कि हमें सोलर के कनेक्शन करते वक्त किस तरह की क्वालिटी की सोलर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले नंबर पर हमारे पास आती है गोल्डन कॉपर। आप सोलर के प्रोजेक्ट में इस वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तार को लगाते वक्त अगर इस तार का कोई भी जोड़ लूज रह जाए तो ये तार अंदर से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है और आपके जो करंट की परफॉर्मेंस है उसे कम कर देती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है टिन कोटेड कॉपर वायर। आप इस सोलर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सोलर प्रोजेक्ट में या ट्यूबवेल सिस्टम में। ये जो वायर है वो आपको दूसरी वायर्स की निस्बतन थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन इस सोलर वायर की जो परफॉर्मेंस है वो आपको किसी भी दूसरी वायर से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस सोलर वायर के जो रेशियो होते हैं, उसकी जो ऊपर वाली परत है वो सिल्वर की होती है और अंदर वाली जो परत है वो कॉपर की होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिल्वर को जंग नहीं लगता, इसी वजह से इस सोलर वायर को जंग भी नहीं लगता और जो इस सोलर वायर की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और याद रखें कि सोलर वायर खरीदते वक्त कभी भी सिंगल PVC वायर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी तार ज्यादातर धूप पर पड़ी रहनी होती है। धूप पे पड़े रहने की वजह से जो सिंगल PVC है वो कुछ अरसे के बाद खराब हो जाती है। आपको हमेशा सोलर वायर खरीदते वक्त डबल PVC वायर का इंतखाब करना चाहिए या XLP वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी तार बहुत जल्द खराब ना हो। पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है DB बॉक्स। दो सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में DB बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी आए दिन मोटर खराब हो जाती है या VFD खराब हो जाती है। याद रखें दोस्तों कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिक चीज की प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में अमूमी तौर पर DB बॉक्स में दो तरह के ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्रेकर जो है वो मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो दूसरा ब्रेकर है वो सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुदा ना खास्ता VFD को आग लग जाती है, बजाय इसके कि आप सोलर पैनल की तरफ भागें और उनकी तारें खींचें, जिससे आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है और आपके सोलर पैनल को भी नुकसान हो सकता है। अगर आप वहीं पर DB बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन तमाम ही खतरात से बच सकते हैं। अगर आप DB बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी VFD का जो नुकसान है वो नहीं होगा, यानी कि आपकी VFD को आग नहीं लगेगी। या आपकी मोटर में किसी वजह से कोई खराबी आ जाती है तो बजाय इसके आपकी मोटर सरे वो आपका ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। इसीलिए सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में DB बॉक्स का इंतखाब जरूर करें। और छठे नंबर पर हमारे पास आती है सोलर ट्यूबवेल सिस्टम का मेन पार्ट, वो है मोटर। आइए ये जान लेते हैं कि हमें किस एरिया के हिसाब से कौन सी मोटर का इंतखाब करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में दो तरह की मोटर का इंतखाब किया जाता है पानी हासिल करने के लिए। पहले नंबर पर है मोनोब्लॉक मोटर और दूसरे नंबर पर है सबमर्सिबल मोटर। इन दो मोटरों का इंतखाब किया जाता है पाकिस्तान में पानी हासिल करने के लिए। आइए ये जान लेते हैं कि हमें कौन से एरिया में कौन सी मोटर का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपके एरिया में जो वाटर लेवल है वो 70 फुट से कम है और आपका ऑलरेडी जो कुआं है वो खुदा हुआ है तो आप मोनोब्लॉक मोटर का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया का जो वाटर लेवल है वो 70 फुट से ज्यादा है और आपका जो कुआं है वो नहीं खुदा हुआ तो आप सबमर्सिबल मोटर का इंतखाब कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर हमारी पानी वाली मोटर ऑलरेडी बिजली पर चल रही है तो हम उसी को क्या सोलर पर चला सकते हैं? तो जी हां दोस्तों, आप उसी मोटर को सोलर पैनल लगाकर VFD लगाकर उसी बिजली वाली मोटर को सोलर पर चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर आपका कोई भी सवाल पूछने वाला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी के साथ अलीओन खान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।